हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे मजबूत कर सकते हैं और किन कारणों की वजह से हमारी इंग्लिश अभी तक मजबूत नहीं है। हम किन कारणों की वजह से अभी तक इंग्लिश में कमज़ोर हैं, तो इसी को हम समझेंगे। आखिर इसके हम टिप्स को जानेंगे और इनके रूल को समझेंगे कि किन रूल्स से हम किस रूल्स से हम इंग्लिश को अपनी परफेक्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश को समझना बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन उसको दोस्तों बोलना बहुत कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्तों बोलना। तो इंग्लिश को हम समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसको हम बोलने में हमारे लिए दिक्कत होती है, उसको हम बोल नहीं सकते हैं। तो इंग्लिश को हम इन्हीं कारणों को समझेंगे कि आखिर हम किन कारणवश हम इंग्लिश को बोल नहीं सकते हैं। तो इसी को इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना, इंग्लिश भाषा को बोलना, दोनों में बोलना और समझना दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है दोस्तों। उसको बोलना और समझना दोनों में बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्तों। हम किन कारणवश अपनी इंग्लिश को इतना कठिन बनाए हैं। आखिर इंग्लिश हिंदी की अपेक्षा बहुत सरल है दोस्तों समझना, लेकिन हम इंग्लिश को हमेशा से कठिन समझते आ रहे हैं। उसको हम यही समझते हैं कि कौन पढ़े इंग्लिश, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इंग्लिश को हम समझना बहुत आसान है दोस्तों। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब कभी भी हम इंग्लिश को बोलते हैं तो हमारे लिए वर्ड मीनिंग याद नहीं आता है, याद तो आता है फिर भी हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम कारणों को यहाँ पर समझ रहे हैं कि किन कारण की वजह से हम इंग्लिश को इतना कठिन बनाए हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखना और बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश को सीखना और बोलना। लेकिन लेकिन हम इंग्लिश को हमेशा से कठिन बनाए हैं। इस सब्जेक्ट को हम हमेशा से यही बोलते आ रहे हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, सेम उसी प्रकार इंग्लिश भी हमारी भाषा लैंग्वेज है। तो इसको हम जैसे हिंदी बोलते हैं दोस्तों, वैसे ही हमें इंग्लिश को भी अपनी मजबूत करना है। हिंदी और इंग्लिश सेम दोनों भाषा हो हमारे लिए परफेक्ट होना है इंग्लिश हिंदी में। तो दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट कि आखिर हम किस वजह से अभी तक हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, तो किस कारण से हम अभी तक इंग्लिश को पढ़ना और समझना नहीं सीख पाए हैं। तो दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब कभी हमें स्कूल या कॉलेजेस में टीचर हमारे लिए कोई पाठ पढ़ने के लिए खड़ा कर देते हैं, तो इंग्लिश का दोस्तों हम नाम ही सुन के उसको मना कर देते हैं सर के लिए कि सर हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमने तभी ट्राई किया होता इंग्लिश को थोड़ा पढ़ना, तब हमारे लिए थोड़ी हम अटक के पढ़ते, लेकिन हम थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स को देख लेते और थोड़ा हम पढ़ कर देखते, तो दोस्तों अभी तक हमारी इंग्लिश मजबूत होती। मैं दोस्तों ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ ये मेरे साथ हुआ है, हर एक बच्चे, हर एक इंसान के साथ यही होता है इंग्लिश में कि जब कभी हमारे लिए स्कूल कॉलेजेस में टीचर कोई चैप्टर पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो हम इंग्लिश का नाम ही सुन के काँप जाते हैं और बैठ जाते हैं कि सर ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर दोस्तों हम वहीं से ट्राई करते तो अभी तक हमारी इंग्लिश थोड़ी बहुत सुधार होता, लेकिन हम इसी कारण वजह से हमारी इंग्लिश अभी तक कमज़ोर हो गए, हम इंग्लिश में पिछड़े हुए हैं। और दोस्तों, अगर हिंदी की बात कही जाती, सर बोलते कि हिंदी का पैराग्राफ थोड़ा पढ़ के दिखाना है, तो सभी खड़े हो जाते, लेकिन इंग्लिश का नाम सुन के सभी बैठ जाते हैं कि सर हमसे नहीं होगा, सर हमारा नाम तो नहीं ले लें पढ़ने के लिए। तो हम वहीं से छिपते आ रहे हैं, बसते आ रहे हैं इंग्लिश में, तो अभी तक हमारी इंग्लिश कमज़ोर है। और दोस्तों, उसी वजह से हमारी इंग्लिश अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी तक हमारी इंग्लिश मजबूत नहीं है। उसी कारण वजह से कि अगर हम पहली से लेके अभी तक 12वीं तक अगर हमारे लिए स्कूल में अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है और सर पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि क्या करना है इंग्लिश को पढ़ के,
पास ही तो होना है, तो हम वो भी हम नंबर 5 लाख तो हम कर ही ले नंबर ला ही लेते हैं साल भर में, तो हम सीखते नहीं हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम शुरू से अगर पहली से लेकर 12वीं तक अगर इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, तो अभी तक हमारी इंग्लिश को हम अच्छे से पढ़ पाए दोस्तों। इसी कारण वजह से हमारी इंग्लिश अभी तक पिछड़ी है, इसी की वजह से हमारी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है दोस्तों। जब हम क्लास में पढ़ने जाते हैं तो इंग्लिश में के बारे में हम यही सोचते रहते हैं कि अरे कौन पढ़े, हमेशा यही सोचते हैं कि अरे कौन खड़ा हो, क्या हमें तो इंग्लिश से क्या करना, हमें तो सिर्फ पास ही होना है। तो हम 5 लाख नंबर तो 100 में से साल भर में इतनी तैयारी तो हम कर ही लेंगे कि हम पास हो जाएं। तो उसी कारण की वजह से दोस्तों ये फर्स्ट कारण है दोस्तों, हमारा पहला कारण है कि इसी कारण की वजह से अभी तक हमारी इंग्लिश कमज़ोर है। लेकिन दोस्तों आपने ये सोचा है कि थोड़ा अगर हम पढ़ लें तो 33 के जरिए हमारे 60 नंबर भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं। तो हमें इंग्लिश को अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, तभी हम इंग्लिश को अपनी अच्छी परफेक्ट कर पाएंगे, इंग्लिश को सुधार पाएंगे। पहले हम इंग्लिश को बदलाव ना करने वाले कारण को समझते हैं, फिर इसको कैसे अपनी इंग्लिश को अच्छी से मजबूत कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं, इसको परफेक्ट कर सकते हैं। इसके हम कुछ उपाय, कुछ रूल्स को और कुछ हम इसके टिप्स को समझेंगे। तो दोस्तों पहला नंबर 1 कारण है कि इंग्लिश का, कि हम इंग्लिश में हमारी अभी मजबूत नहीं है। तो दोस्तों इंग्लिश का हम प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते, हम टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते, इसी के कारण हम अभी तक इंग्लिश में पिछड़े हुए हैं। और दोस्तों नंबर दूसरा कारण है कि इंग्लिश को हमेशा हम इग्नोर करते आ रहे हैं, उसको नकारते आ रहे हैं कि अरे इंग्लिश है छोड़ो, उसको जाने दो। तो ये दोस्तों कारण है कुछ इंग्लिश के, इन्हीं कारण की वजह से हम इंग्लिश को अभी तक कठिन बनाए हुए हैं। दूसरा कारण है कि दोस्तों हम डेली नए वर्ड्स को नहीं सीखते, नए नए मीनिंग को हम नहीं सीखते। लेकिन दोस्तों आजकल तो नए मीनिंग को सीखना बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो हम कुछ भी खोलते हैं तो इंग्लिश का कुछ ना कुछ तो लिखा आ जाता है। तो उस मीनिंग को हम अपनी नोटपैड में या अपनी डायरी में या अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और उसको हम बाद में कहीं से ढूंढ कर या सर टीचर से पूछ कर उसकी हिंदी लिखवा सकते हैं। तो यही ऐसी ही हमें कुछ मीनिंग को इकट्ठा करके, उसको एकत्र करके हम इंग्लिश के मीनिंग का एक बड़ा सा भंडार अपने पास एकत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों बात यही निकल के आती है कि मैंने आपके लिए इंग्लिश में बदलाव ना करने के कारण पॉइंट बताए हैं। तो इन दोनों पॉइंट से दोस्तों बात यही निकल के आती है कि आखिर हम इंग्लिश को अब सुधारें तो सुधारें कैसे। तो इसके बारे में भी हम टिप्स को समझ लेते हैं कि इंग्लिश को हम किस टिप्स की वजह से, किस उपाय के जरिए हम इंग्लिश को सुधार सकते हैं, कि हम अपनी इंग्लिश को इसमें इम्प्रूव कैसे लाएं, इसमें बदलाव कैसे लाएं। कि अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसको अगर हमारे लिए सुधारना है, इसको बदलाव करना है, इसमें कुछ इम्प्रूव करना, कुछ इसमें नया लाना है, कुछ सीखना है, तो इसको हम आखिर किस जरिए हम सीखें, ऐसा कौन सा टाइम टेबल बनाए कि हम अब से इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम जान लेते हैं कि कुछ टिप्स को कि इंग्लिश में इम्प्रूव करने वाली। तो दोस्तों आप सिर्फ रोज़ाना डेली आप सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखें इंग्लिश की, और उन 2 पैराग्राफ को आप कम से कम 5 बार उसको रीड जरूर करें, उसको पढ़ें ज़रूर। तो इससे आपका क्या होगा दोस्तों कि पढ़ने के साथ साथ आपकी लिखने का तरीका भी सुधरेगा, इंग्लिश की हैंडराइटिंग भी सुधरेगी। तो आप कम से कम 5 बार पढ़ेंगे तो उसमें से आप कुछ ना कुछ वर्ड्स तो आपको याद ही रहेगा इंग्लिश का। और लिखने के, और दोस्तों आप अगर लिख के भी उसको देखते हैं पैराग्राफ को पढ़ने के साथ, तो आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी, आपकी लिखने की इंग्लिश की राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो नंबर 1 ये है दोस्तों कि इसके जरिए हम अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश में बदलाव ला सकते हैं। और दोस्तों सेकंड भी जान लेते हैं दोस्तों। सेकंड है दूसरा है
इम्प्रूव करने का तरीका कि दोस्तों जब कभी भी हम कहीं जाते हैं या हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश का जब कभी भी नया वर्ड्स मिले, कहीं लिखा हो, तो उसको आप कम से कम आप पढ़ें ज़रूर दोस्तों। एक बार पढ़ें लेकिन उसको पढ़ें ज़रूर। अगर आपको लिखना हो तो और ही अच्छा है कि आप उसको लिख ले, कहीं नोट कर लें। और आप उसको, अगर उसकी आपको हिंदी में नहीं मालूम तब आप उससे नोट करें, और अगर मालूम भी है तब भी आप उसको नोट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप उसको पढ़ेंगे और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि इसको हम यह बोलते हैं। तो दोस्तों इन दोनों तरीके से हम इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुधार तो कर ही सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए इंग्लिश में को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी हमें मजबूत करना है। इंग्लिश को भी हमें हिंदी के साथ साथ दोस्तों लेके चलना है, क्योंकि आजकल दोस्तों इंग्लिश का ही माहौल है। हम जब कभी कहीं बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई हमारे लिए इंग्लिश का सेंटेंस या इंग्लिश की बात सुनने को मिल ही जाती है। तो दोस्तों हम सुनते ही हैं तो वहीं से हम नर्वस से हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अरे इंग्लिश को तो हम जानते नहीं कि क्या बोल रहा है सामने वाला। तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो हमें इंग्लिश को साथ लेके चलना है, समय के साथ साथ इंग्लिश को थोड़ा बहुत तो हमें सीखते चलना है, क्योंकि हम हमेशा से इग्नोर करते आ रहे हैं, उसको नकारते आ रहे हैं, तो हमारी इंग्लिश अभी तक पीछे छूटी है। तो इसको भी हमें साथ बढ़ा के चलना है हिंदी के साथ साथ। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इंग्लिश में हम किन कारण की वजह से कमज़ोर हैं और इसको किस तरीके से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, सिर्फ इसी के बारे में हमने इस वीडियो में जाना कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो कौन से तरीका है, वो कौन से टिप्स हैं कि इसके ज़रिए हम मजबूत कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।